नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज की अकल्पनीय कहानी सुनाने के लिए हम पहुंचे हैं अद्भुत मंदिर कामाख्या देवी। दरअसल इस मंदिर में जितनी भक्ति है उतना ही रहस्य भी है। अमूमन ये देखा जाता है कि जहां पर रहस्य जुड़ जाता है लोग उसके साथ अविश्वसनीय जोड़ते हैं तो साथ में जुड़ जाता है अंधविश्वास। लेकिन हम कभी भी किसी बात को खारिज ये कहकर नहीं करते कि वहां पर विश्वास की कमी है, बल्कि हम पड़ताल करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें सच कितना है, कल्पना कितना है और लोग क्यों इतनी श्रद्धा रखते हैं। कामाख्या देवी में पूजा पाठ से अलग तंत्र साधना भी है। इन सभी चीजों की हम तफ्तीश करेंगे, ये समूचा दर्शन आपको कराएंगे। आप चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। ये स्वर्ग है घोर अघोरियों का। जागृत धरती है तंत्रों की। ये पावन भूमि सुहागन की, जहां दिखती ताकत मंत्रों की, जहां मंदिर है हर कंकर में जहां शंकर है। शिव प्रचोदयात्। हर मूरत में कोई माया है, जहां शक्ति है हर पत्थर में। यहाँ की भक्ति अद्भुत है, गाथा अविश्वसनीय है, शक्ति अकल्पनीय है। ऐसा क्या है यहाँ जिसकी तलाश मोह माया के बंधनों को त्याग चुके इन अघोरियों को है? ऐसा क्या है यहाँ जिसके लिए कोने कोने से तांत्रिक यहाँ साधना को चले आते हैं? ऐसा क्या है यहाँ जिसको सिद्ध करने की लालसा युग युगांतर से इन सन्यासियों को अपनी तरफ खींचता रहता है? कोई कहता है माँ यहाँ दिव्य रूप में है, लेकिन प्रकाश में उनके दर्शन नहीं किए जा सकते वरना अनिष्ट होगा। योग मुद्रे नमोस्तुते, ओम क्लीं कामाख्ये वरदे देवी। कोई कहता है कि यहाँ जन्म जन्मांतर के चक्र से मोक्ष मिलता है। सवालों से ज्यादा कौतूहल था मन में कि कैसी होगी वो भूमि जिसके कण कण के सिद्ध होने का दावा किया जाता है। और हमारी ये जिज्ञासा हमें ले आई असम के कामाख्या शक्तिपीठ। ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे दूर तक विस्तार लेता हुआ नीलांचल पर्वत, खामोश, शांत, लेकिन इसी पर्वत के जंगलों के बीच है माँ कामाख्या देवी का शक्तिपीठ, जहाँ का चप्पा चप्पा अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। दर्शन के लिए हमेशा आते हैं, क्यों आते हैं? मैं हर साल आता हूँ क्योंकि माँ के ऊपर अगाध विश्वास है मेरा, और यहाँ आने से एक मन को एक मतलब बहुत अच्छी शांति और शुद्धि मिलती है मुझे। ये मंदिर और मंदिरों जैसा नहीं था। इसके शिखर की बनावट अलग थी, इसकी वास्तुकला अलग थी, मुख्य द्वार पर बनी कलाकृतियां भी कुछ खास थीं, लेकिन सबसे अलग था मंदिर का वातावरण। हैरानी हो रही थी ये देखकर कि जो कबूतर कदमों की आहट से उड़ जाते हैं वो हाथ लगाने पर भी नहीं उड़ रहे थे। हर तरफ जैसे कोई रहस्य पसरा हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सृष्टि के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने खुद अपने हाथों से किया था।
यानी हम जिस मंदिर में थे उसका मूल रूप पौराणिक काल से कमोवेश ऐसा ही रहा होगा। इस धरती का जिक्र हिंदू पौराणिक कथाओं में शक्तिपीठ के रूप में मिलता है, यानी 51 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या शक्तिपीठ। हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा है माँ भगवती के, मतलब हमेशा हर साल हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कहना चाहिए कि 51 शक्तिपीठ में ये बहुत जागृत तांत्रिक शक्तिपीठ है। मां कामाख्या शक्तिपीठ का एक सिरा जीवन के मंगल की आस्थाओं से जुड़ा था, तो दूसरा सिरा अलौकिक तंत्र सिद्धियों की ओर ले जाता था। शायद यही वजह थी कि एक तस्वीर हाथों में पूजा का सामान लिए मां के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े भक्तों की थी, दूसरी वो जिसे तस्वीर में कैद करने की इजाजत नहीं होती। तो क्या वाकई कामाख्या मंदिर में कुछ ऐसा है जो रहस्य के परतों में लिपटा है? क्या वाकई यहाँ गुप्त पूजा होती है? अगर होती है तो कैसी? हमने किसी निर्णय तक पहुंचने के उद्देश्य से मंदिर के मुख्य पुजारी से मिलने का फैसला किया, जिन्हें वहां दोलोई कहा जाता है। लेकिन मंदिर के रहस्य को जानने से पहले हमने उनसे ये जानना चाहा कि इस सिद्धपीठ की महिमा क्या है। शिव जी और सती इसको आधार पर होता है हुआ। सती था दक्ष का पुत्री, एकदम छोटा, तो उसने शिव जी के साथ ये हो गया है। पानी के लिए वो तड़प रहा था। इस शिव जी था ध्यान योगी था। इसके लिए क्या हो गया, देखिए, जो शिव जी इस पर कोई नजर नहीं देता था। हमें अब तक ये जानकारी थी कि कुल 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या, यानी बाकी जगहों की तरह यहाँ भी देवी सती के शरीर का अंग गिरा था। पर दोलोई के मुताबिक कामाख्या देवी की कहानी उसके शक्तिपीठ होने से भी पुरानी है। तब जब भगवान शंकर का ध्यान देवी सती की ओर आकर्षित करने के लिए देवताओं ने कामदेव को धरती पर भेजा था। इंद्र ने कामदेव को भेजा, जो इसको थोड़ा ये कीजिए, मोल कीजिए। अच्छा, तब ये हो गया कि जब कामदेव आया रति का साथ, इसको साथ आया, आखिर जो काम जो बाण है ना वो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो बसंत आ गया, ऋतु बसंत आ गया है। चारों ओर में फूल फल ये हो गया, हरा भरा हो गया, हरा भरा हो गया। तो उसमें महादेव का भी थोड़ा ध्यान भांग गया। तो जब ध्यान भांग गया तो महादेव ने क्रुद्ध हो गया, मदन कामदेव को भस्म कर दिया। जब भस्म कर दिया, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया है, देवता का जो शिल्पी है ना उसको बुलाया, वो मंदिर का परिकल्पना किया है। और इधर में श्री चक्र का ऊपर माँ का मंदिर बना दिया। यानी पौराणिक कथाओं के हिसाब से कामदेव के आह्वान पर भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। उस कथा के मुताबिक इसी स्थान पर आदिकाल में माता सती का महामुद्रा भाग यानी योनि भाग गिरा था। ये बताइए कि यहाँ पर जो पूजा होती है वो गुप्त कहा जाता है उसे, ऐसा क्यों है? यहाँ भगवती का ये शक्तिपीठ है, जो भगवती का जोनि मुद्रा है, इसीलिए यहाँ पे जोनि मुद्रा में मतलब ये जो पूजा होता है ना, गुप्त पूजा से होता है। यही वजह है कि माँ कामाख्या की पूजा का मुख्य उद्देश्य जीवन के आगमन, स्वागत और स्त्री की मातृशक्ति को समर्पित होता है। मंदिर में हमें हर ओर लाल रंग का प्रमुखता से प्रयोग नजर आ रहा था। लाल रंग की मूर्तियां, लाल सिंदूर, लाल वस्त्र। कथा से जोड़कर देखें तो मतलब भी साफ हो रहा था। लाल रंग सुहागन का, लाल रंग मातृत्व का, लाल रंग स्त्रीत्व का।
यहाँ लाल का महत्व ज़्यादा है, आप लोग लाल लिबास में दिख रहे हैं, यहाँ पर सिंदूर से पूजा। माँ का तो लाल वस्त्र ही परिधान होता है। जैसे बगलामुखी में पीताम्बरी हलुद वस्त्र पहनता है, उसी तरह माँ का लाल वस्त्र अच्छा लगता है। और लाल कपड़ा भी जजमान भी चढ़ाता है। मंदिर की महिमा तो हमें समझ में आ रही थी, भक्तों का ये रेला भी समझ आ रहा था, लेकिन कामाख्या मंदिर से जुड़ी कई और कहानियां हैं जिन्हें सुना और सुनाया तो खूब जाता है, पर उसकी सच्चाई कम लोग जानते हैं। ये तस्वीरें अगर कामाख्या देवी के अद्भुत रूप का वर्णन करती हैं, तो वो कहानियां मंदिर के अविश्वसनीय और अकल्पनीय पहलू का हिस्सा है। हम जब कामाख्या देवी के दर्शन के लिए बढ़ने लगे, तो हमें कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ में माँ का जो जोनी गुप्तांग जो है ना, वो पतित हुआ है। इसको प्रकाश नहीं होता है। देखिए, इसको जब प्रकाश करेगा, इसको इससे बुरा काम ये हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा। इवन टॉर्च और बाल्ब भी नहीं देता है इधर में, ओनली छत की, ताकि बड़ा दीप बोलता है ना, दीप जलाता है। इसीलिए हम बिना तस्वीरों के केवल अपने अनुभव का वर्णन कर सकते हैं। प्रवेश द्वार से करीब 10 सीढ़ियां उतरकर हम भीतर पहुंचे। वहां बहुत रोशनी नहीं थी, पर प्राकृतिक रोशनी में पानी का स्रोत दिख रहा था, जो देवी रूपी शिलाखंड को हमेशा नम रखता है। हमें बताया गया कि इसके स्पर्श से ही देवी का पूर्ण दर्शन होता है। एक अद्भुत अनुभव लेकर हम बाहर आए और फिर शुरू की उस अविश्वसनीय की तलाश। 16वीं सदी में इस मंदिर को तहस नहस कर दिया गया था। एक सदी बाद कूच बिहार के राजा नर नारायण ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर की संरचना में बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्य में लिपटा हुआ है। इस मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार हैं। मान्यताओं के मुताबिक पूर्व दिशा से प्रवेश करने पर धन वैभव की प्राप्ति होती है, उत्तर दिशा से प्रवेश करने पर मोक्ष मिलता है, पश्चिमी द्वार को राज्य द्वार कहा जाता है और दक्षिण द्वार को मृत्यु द्वार। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से ठीक पहले जो जगह है, वो बलि वेदी सी नजर आती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पहले यहाँ मनुष्य की बलि दी जाती थी और अब जानवरों की, पर ये केवल अटकलें हैं। हकीकत में इन बातों की पुष्टि कोई नहीं करता। क्या ये प्रथा कभी थी और क्या ये अब भी जारी है, इस पर भी कोई कुछ नहीं कहता। बताइए कि यहाँ पर एक अधूरी सीढ़ी है, सीढ़ी जो पूरी नहीं बन पाई है, उसकी क्या कहानी है? वो तो नरकासुर ने बनाया था एक रात का अंदर में। तो एक सीढ़ी तो इस तरफ से गुवाहाटी से आने वाला रोड तो बन गया पत्थर का, और एक रास्ता अधूरी हो गया। तभी माँ का शादी करने के लिए मन किया था नरकासुर ने, तो तभी माँ तो छलनामयी है, सब मालूम होता है। तो सुबह नहीं होते हुए मुर्गी का रूप धारण करके, कुकरा रूप धारण करके वो बोली लगाई दिया, तब अधूरा रह गया वो सीढ़ी का। तो क्या ये वाकई सच है या सिर्फ आस्था? श्रद्धा जिसे सच कह रही थी, तर्क उस पर बहस कर सकता था। लिहाजा हम आगे बढ़ गए और फिर हमारे सामने जो सच आया वो वाकई अद्भुत था। मंदिर में परिक्रमा करते हुए हमें एक कुंड नजर आया। मंदिर प्रांगण में भीड़ होने के बावजूद वहां इक्का दुक्का लोग ही दिखे। क्या थी यह जगह, क्या था इसका महत्व, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कामाख्या मंदिर के प्रांगण में ये कुंड भी आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि तंत्र साधना का ये विशेष स्थल है। जब यहाँ पर तंत्र साधना में लीन होते हैं साधु, तो इस कुंड पर बिना किसी कोशिश के, बिना किसी प्रयास के उनका शरीर तैर भी सकता है। लेकिन जब हमने ये सोचा कि हम अपनी आंखों से देख सकें, तो हमें इसकी अनुमति नहीं मिली। दरअसल किसी भी आम आदमी को यहाँ पर उस वक्त आने की इजाजत नहीं होती है।
कहा जाता है कि ये कुंड राजा इंद्र ने बनवाया था। इस कुंड को सौभाग्य कुंड कहा जाता है। जो लोग मां कामाख्या की पूजा को आते हैं वो पहले इस कुंड में स्नान करते हैं, फिर गणपति वंदना के बाद मां कामाख्या की पूजा के लिए जाते हैं। तो क्या इस कुंड का कोई बड़ा महत्व था? क्या इससे भी जुड़ा कोई बड़ा रहस्य था? हम ये जानने के लिए कुंड पहुंचे। अजीब बात थी कि पूरे मंदिर में खूब चहल पहल थी, लेकिन कुंड के आसपास खामोशी। तो क्या लोग इस कुंड के पास जाने से भी बचते हैं, या फिर इसके बारे में कम लोगों को मालूम है? तंत्र साधना में लीन होता है वो जो पहुंचे हुए पुरुष होते हैं, वो इस पे तैर भी सकते हैं अपनी तंत्र साधना के बल पे। ये सच है? ये सच है, ये सच है। हम लोग सुना है, ऐसे हुआ था, जो साधना करना लोग था यहाँ पे हुआ था, लेकिन अभी तो नहीं है। अब उतनी सिद्धि कोई प्राप्त नहीं कर पाया? नहीं कर पाया अभी। हमें जो जवाब मिला उससे एक और सवाल मन में आ गया कि कहीं यही वो सिद्धि तो नहीं जिसे साधने के लिए दुनिया भर के तमाम तांत्रिक इस मंदिर में आते हैं। यहाँ लोग तंत्र साधना करने के लिए आता है, क्योंकि ये तंत्र का सिद्धि का पीठ माना गया है। जो भी कोई व्यक्ति साधना में, तो वहाँ किसी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है उस वक्त पर? न, एक्चुअली उस वक्त ये गुप्त विद्या होता है, तो उसके लिए पहले मतलब जनरल आदमी उसको नहीं देख सकता है। हमारे सामने आदि अनंत काल से चले आ रहे दावे थे, वर्तमान का दृष्टिकोण भी था, और हम इन्हीं के बीच अपने सवालों के जवाब तलाश रहे। तंत्र शक्तियों और तंत्र साधना का एक सिरा उन शक्तियों की तरफ भी हमें ले जाता था जिनका अस्तित्व किसी और संसार की शक्ति माना जाता है। हम बात कर रहे हैं भूत, प्रेत, जिन्न आदि की। क्योंकि हमने सुन रखा था कि ये मंदिर मंत्र शक्तियों से पवित्र हो चुका है। जब भी किसी को इस तरह की कोई समस्या होती है तो वो यहाँ आकर उससे मुक्त हो जाता है। बात समझ से परे थी, लेकिन अगर कोई दावा है तो हमारा काम उस दावे की पड़ताल है। हमने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से इस बारे में जानने की कोशिश की। बचपन से सुनते आए हैं, खास करके बिहार में कहानियों में हमें बताया जाता था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से आत्मा कोई पकड़ लिया या जिन्न आ गया, तो अगर कहीं नहीं छोड़ रहा है तो कोई मंदिर जाते हैं, जिस मंदिर में सबसे फेमस कामाख्या का नाम सुनने में आता था। आपको लगता है कि वो सच बोला जाता था या बचपन की? तो ये तो हमारे बचपन की कहानियाँ थी, लेकिन अब हमें युवा आने पे पता चला कि ये तो कुछ होता नहीं है। जस्ट ये एक अंदर की भावनाएं थी जो हमारे पूर्वजों ने दे के गए हैं। मुझे तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, पहली बार आए हैं यहाँ पे, लेकिन अच्छा ही लगा है। सच और झूठ से परे रहस्य का एक एहसास होता जा रहा था, क्योंकि हमने जितना भी समझा था उसके मुताबिक न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरा नीलांचल पर्वत ही अलौकिक और पारलौकिक शक्तियों का केंद्र था। मंदिर की महिमा को समझते हुए, सहेजते हुए हम उस सवाल की ओर बढ़ रहे थे जो असहज था पर बेहद महत्वपूर्ण। कामाख्या देवी में तंत्र का क्या स्थान है? कैसे होती है वहां तंत्र साधना? क्यों ये पूजा गुप्त होती है? क्यों यहाँ रहस्यों का बसेरा है? हम उस सच के करीब पहुंच चुके थे जो इंसानी वजूद को जन्म मृत्यु के बंधन से पार ले जाने का दावा करता है। बस एक ब्रेक के बाद इसी दुनिया के उन लोगों की कहानी जो अपना रिश्ता ईश्वर से जोड़ते हैं, और क्यों भरपूर रोशनी में मां के दर्शन से अनिष्ट हो सकता है। त्याग दिया,
फिर क्या चाहिए इन्हें? संसार से रिश्ता नहीं, फिर क्या लालसा है मन में? क्यों ये चले आते हैं बार बार नीलांचल पर्वत की खाक छानने? क्या होता है उन 3 दिनों में जिसके लिए ये करते हैं तमाम उम्र इंतजार? मंदिर का जो प्रांगण है वो 3 प्रमुख हिस्सों में बंटा हुआ है। जो पश्चिमी भाग है वो सबसे बड़ा है। वहां पर पूजा भी होती है, लेकिन आम लोग वो पूजा नहीं कर सकते। यहाँ विशेष तरह की पूजा होती है। क्या है वो विशेष पूजा जिसको करने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं? और क्यों उन दिनों में भक्तों को मंदिर में आने की इजाजत नहीं होती? क्यों नीलांचल पर्वत का कोना कोना तंत्र साधना के मंत्रों से गूंजने लगता है? सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में जाता है तब तंत्र शास्त्र के मुताबिक शुरुआती 3 दिन पृथ्वी को जनन के लिए तैयार माना जाता है। और कामाख्या देवी स्वयं मां रूप में है, तो इन 3 दिनों में उनकी शक्ति उत्कर्ष पर मानी जाती है। सिद्धि की तलाश में जीवन होम कर देने वाले साधु संतों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के लिए नीलांचल पर्वत का कण कण पूजनीय हो जाता है और वो चले आते हैं यहाँ सिद्धि के लिए तप करने को। तंत्र शब्द ही अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। तनोति इति तंत्रः, जो बहुत विस्तार करता है। एक छोटे कण को भी जो विस्तार प्रदान कर दे, कण से ब्रह्मांड बना दे, उसी को कहते हैं ये तंत्र। देखिए, तंत्र विद्या का सामान्य तंत्र पद का अर्थ तनोति विपुलान अर्थान। यह हमारे यहाँ आगम बड़ी प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन है। वेद कालों में इसकी चर्चा है। शैवागम हो, शाक्तागम हो, कौलागम हो, इस तरह के जो आगमिक परंपरा है उसी का अंग हमारा एक तंत्र विद्या है या तंत्र उपनाम से जाना जाता है। तंत्र क्रियाओं के लिए जिन 3 दिनों के लिए दुनिया भर के तांत्रिक साधना में लीन होते हैं, उन दिनों को अंबुवाची पर्व के तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वक्त तांत्रिकों के लिए अपनी अर्जित की हुई शक्तियों को संचित करने और नई शक्तियों को अर्जित करने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर त्योहार में अहमियत होती है यहाँ पर देवी पूजा की, लेकिन खास होता है एक मेला जो लगता है यहाँ पर जब लोग आते हैं। अंबुबासी मेला। अंबुबासी मेला में वो तो भगवती का उस टाइम जो रजस्वला होता है, रजस्वला का लिए मतलब उस टाइम ये माना जाता है रजस्वला होता है भगवती का, तो उस टाइम ज़्यादातर लोग जो साधना करने आते हैं, साधना सिद्धि प्राप्ति करने आता है। उन 3 दिनों में नीलांचल पर्वत दिन भर तांत्रिकों की रहस्यमयी आवाजों से गूंजता रहता है और रात होते होते अलौकिक हो जाता है। अग्नि से दहकते विशाल हवन कुंड और उनमें दी जाने वाली मंत्र युक्त आहुतियां पूरे वातावरण को अद्भुत बनाती हैं। मंदिर में, ब्रह्मपुत्र के किनारे, जंगलों में हर तरफ साधना, तप और सिद्धि प्राप्ति की कोशिशें। मंदिर के अंदर मां कामाख्या के अलावा 10 और देवियों की प्रतिमाएं हैं, जिनमें मां छिन्नमस्तिका, मां बगलामुखी और मां भैरवी के समक्ष साधना को तांत्रिक अधिक प्रभावशाली मानते हैं। उनका विश्वास होता है कि इसके बाद उनके देह को जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी।
कामाख्या देवी मंदिर तंत्र साधना के लिए, इस तरह की विशेष पूजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। लेकिन गुवाहाटी से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहां बताया जाता है कि तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। ये मायोंग है, दूर से एकदम शांत लगने वाला असम का मायोंग। लेकिन जैसे ही इसकी किसी भी कहानी का एक भी पन्ना खुलता है, रहस्यों का विस्तृत संसार इस छोटे से मायोंग के सामने छोटा पड़ने लगता है। कहते हैं मायोंग का नाम माया से लिया गया है, माया यानी भ्रम। हमने सुन रखा था कि कभी 8वीं-9वीं शताब्दी में यह जगह हिंदू और बौद्ध तांत्रिकों की कर्मस्थली थी। जब हम वहां गए तो पाया कि बेजान सी दिखने वाली ये चट्टानें उस दौर की गवाह हैं। वो वक्त किताबों में दर्ज हो गया, लेकिन निशान अब भी मौजूद है जो ये बताते हैं कि मायोंग का सच क्या है। हम आँख से देखा है, हम तो एजुकेटेड आदमी हैं, हम आँख से देखा है। क्या पहले देखा है बाघ बंधा, हम गया है देखने के लिए। अच्छा। जब हम छूटा है, अच्छा। हम गया है 3 ठो बाघ मंत्रों से बंद रहता है हमें। अच्छा। वो भी इसका नाम है बागडुबी। बागडुबी में हम गया। अच्छा। जब हम क्लास 4 में पढ़ता है, इसी टाइम में हम गया देखने के लिए। अच्छा। 1960 पे ये लास्ट मायोंग का बाघ बंधा मंत्र है, लास्ट। हमने सुना था कि लोग यहाँ गायब हो जाते हैं, जानवरों में बदल जाते हैं या रूप बदलकर इंसानों के बीच रहते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में मायोंग का नाम डर और हैरत से लिया जाने लगा। मायोंग को लेकर जो धारणा दुनिया भर में बनी है, उसके पीछे पीढ़ियों का कर्मकांड है। जो किया वो पांडुलिपियों की शक्ल में अब भी मौजूद है, लेकिन अब उसे समझने वाले लोग शायद उतने नहीं रहे। तिलक हजारिका मायोंग की उस परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं। वो लोगों को मायोंग की संस्कृति के बारे में बताते हैं और बात-बात में वो अपने अनुभवों का जिक्र कर देते हैं, जो सुनने वालों के होश उड़ा देने के लिए काफी होता है। और हम देखा है एक तो पीतल का बासन में ऐसे माने गाखिर दूध लेकर प्रमाण खीर बनाता है, ऐसे हाथ से ऐसे वो तो ऐश्वरिक शक्ति नहीं, अद्भुत शक्ति नहीं है। ऐसे हाथ देखा, ऐसे दिया, हम कलपात में लिया है। कलपात जल गया। मायोंग के अतीत की कहानियां डराती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अब वक्त बदल रहा है। मायोंग का किस्सा हमने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि तंत्र की जिस दुनिया का जिक्र हम कर रहे हैं, वो दुनिया इस छोटे से गांव में सिमट आती है। और तंत्र को जिस काले रूप में पहचाना जाने लगा है, जिस अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाने लगा है, ये जगह उस सोच का भी खंडन करती है। ये हम लोग नहीं मानते हैं कि तंत्र मंत्र से काला जादू का प्रयोग नहीं हो जाता है। तो काला जादू का विज्ञान साइंस का एक बात है और हाथ का सफाई है कि तंत्र मंत्र सिर्फ हाथ का सफाई नहीं है। ये तंत्र मंत्र हाथ का सफाई नहीं, ये बहुत साधना का चीज़ है। ये भी ये आपका साइंस है। कामाख्या मंदिर मन्नतों से अधिक सिद्धि का मंदिर है। तंत्र साधना या तांत्रिक विद्याएं और काला जादू में बुनियादी फर्क है। दरअसल वर्तमान में अगर सोच में दिक्कत आ रही है तो वो इस वजह से कि साधना और जादू में लोग फर्क भूल रहे हैं, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। जैसे ही हम तंत्र का नाम सुनते हैं, झाड़ फूंक करते हुए कुछ भयानक से दिखने वाले तांत्रिकों की तस्वीर दिमाग में कौंध जाती है। हम कंकाल, खोपड़ी, धुएं के बारे में सोचते हैं, टोना टोटका, काला जादू सोचते हैं, पर क्या वाकई तंत्र यही है? मंत्र के द्वारा या किसी इष्ट के द्वारा हम किसी भी कार्य की सिद्धि कर लें, वो तंत्र है। इसकी मूल उत्पत्ति भगवान शंकर से ही है
ये आगम जो आया, आगम जिसको हम शास्त्रों में कहते हैं, एक तो निगम है वो वेद है, और आगम तंत्र ही है। ये भगवान शंकर के मुख से निकले हुए हैं। आ का अर्थ होता है आगमन, और ग का अर्थ यहाँ गति से है, और म का अर्थ माया से है। तंत्र की प्रसिद्धि कई अर्थों में है। साधक जब अपनी साधना को पूर्ण कर लेता है और साधक और साधना के बीच के जितने भी सारे विनियोग हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी उपाख्यान हैं, जितने भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी आसन हैं, जितने भी स्थान हैं, इनकी एक विस्तृत परिचर्चा है, और ये हमारे संस्कृत वाङ्मय में बहुत बृहत रूप में प्राप्त होती है, और जिससे साधक साधना की सिद्धि या साधना के मार्गों में जो जो उपक्रम आते हैं, सारे विषयों का वर्णन हमारे तंत्र आगम में प्राप्त होता है। दरअसल तंत्र को अगर अंधविश्वास और जादू के काले रूप से जोड़ा जाता है तो इसकी कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है तंत्र का गोपनीय होना। चूंकि तंत्र में कठिन साधना की आवश्यकता है, इसीलिए हमेशा से ही गोपनीयता रही है, और लोग जो आंखों से नहीं देखते उससे डर कर रहते हैं। दूसरी वजह है ढोंगी तांत्रिकों की भरमार। ये न तो साधना करते हैं, न ही असलियत में इन्हें ज्ञान होता है, फिर भी लाइलाज बीमारियों को दूर करने के नाम पर अमानवीय अत्याचार करते हैं। ऐसी खौफनाक तस्वीरों को जब तंत्र का नाम दिया जाए तो फिर उससे कोई काला क्यों न समझे। तंत्र के बहुत बड़ी ज्ञानी, और उनके बाद हम लोग भी, ये संस्कृत वाङ्मय के लोग ये मानते हैं कि तंत्र विद्या का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत कम रहा। साधक बहुत ही कम, नगण्य से हैं, और जो समाज में आज तंत्र का स्वरूप आपको दिख रहा है वो उसमें सच कह सकते हैं कि बहुत मात्रा में ढोंग है। वो तंत्र की आड़ में व्यभिचार करते हैं, तंत्र के आगमन में आड़ में दिखावा करते हैं। पश्चिमी देशों में भी तंत्र शब्द के इस्तेमाल को शारीरिक सुख से जोड़ा जाता है। ये भी इस शब्द के गलत मायने निकालने की बड़ी वजह बन चुका है। दरअसल तंत्र दो शब्दों को मिलाकर बना है। तन यानी विस्तार या फैलाव, और त्र यानी बिना रुकावट। तंत्र अनंत से जुड़ने का जरिया है। तंत्र साधना तभी की जा सकती है जब अहंकार को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए मैं को मारना होता है। यूं तो भारत में तंत्र का इतिहास भगवान शिव तक जाता है, लेकिन लिखित इतिहास मध्यकालीन है, जब तंत्र को जीवन समस्याओं के हल के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सम्मोहन, वशीकरण और उचाटन के लिए इसका प्रसार हुआ। कहा जाता है तंत्र साधना बेहद कठिन है। एक वक्त पर सिद्ध तांत्रिक हुआ करते थे। कहते हैं आज भी इस नीलांचल पहाड़ी पर कई साधक हैं, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं और अपनी पहचान भी जाहिर नहीं करना चाहते। कामाख्या देवी के प्रांगण में वो दर्शन को रोज आते हैं, पर किसी आम भक्त के ही रूप में। विश्वास करें तो ईश्वर, विश्वास न करें तो कुछ भी नहीं, केवल एक प्रतिमा। यही तो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय का सफर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।